हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा आज का है 2024 का इंग्लिश का वायरल हो रहा पेपर, जो कि यूपी एमएसपी की वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया था। ठीक है, तो इस पेपर का जो कोड है वो देख लीजिए 817 DM। इस पेपर का कोड क्या है? 817 DM। ठीक है, तो इसमें एक एप्लीकेशन पूछा गया है, तो वो एप्लीकेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को कैसे आप बोर्ड की कॉपी पे आसानी से लिख पाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही ट्रिक के साथ आसानी से आपको बोर्ड की कॉपी पे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बोर्ड की कॉपी पे हम एप्लीकेशन कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक को। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक को। ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट, आपके स्कूल की कंप्लेन करनी है। ठीक है, किस बेस पे करनी है? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। आपके जो स्कूल में है ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के पानी की जो सप्लाई है उसके उपलक्ष्य पे आपको कंप्लेन करना है प्रिंसिपल को, और उसी पर आपको कंप्लेन करते हुए एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखना है। पानी की हो रही जो दिक्कत है, पानी की सप्लाई से जो हो रही दिक्कत है आपके स्कूल में, उसी की कंप्लेन करते हुए, उसी की क्या करना है? कंप्लेन करते हुए एक एप्लीकेशन आपको अपने प्रधानाध्यापक को लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड की कॉपी पे हम इस एप्लीकेशन को कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमको क्या डालना है? आंसर नंबर 22 डालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है? सबसे पहले आंसर नंबर यहाँ पे 22 डाल दिया। तो हमारा क्वेश्चन था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आप यहाँ पे पेपर तो रख के बता नहीं सकते, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि क्या होता है सब्जेक्ट में भी हमें लिखना होता है। ठीक है, तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो सब्जेक्ट देख के ही समझ जाएगा कि आपने एप्लीकेशन किस बेस पे लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखना है। जब आपकी बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो आपको ठीक यहाँ नीचे एड्रेस से स्टार्ट कर देना, क्योंकि सब्जेक्ट पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए क्या डालना होगा? एड्रेस डालना होगा। ठीक है, कि आपका जो स्कूल है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो हमने क्या किया है? अपने स्कूल का सबसे पहले नाम डाला है सुचेता बाल मंदिर। हमने अपने सबसे पहले विद्यालय का नाम डाला है सुचेता बाल मंदिर, कानपुर उत्तर प्रदेश, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुचेता बाल मंदिर जो कि कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है कि ये लेटर आप किस डेट में लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो डेट नीचे भी डाल सकते हैं। अब हमने अपना विषय डाला है कि किस विषय में हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट डाला है इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई ऑफ थर्ड फ्लोर। हमारे जो तीसरी मंजिल है, हमारे स्कूल की जो तीसरी मंजिल है, उसमें पानी की सप्लाई में जो दिक्कतें हो रही हैं उसके कारण हमने ये एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं। ठीक, आगे आपको कैसे लिखना है? आपने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दी और अपना विषय भी डाल दिया कि किस विषय पे आपको ये एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा है, प्रार्थना पत्र लिखना पड़ रहा है। आगे आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको डालना है सर, जैसे हिंदी में हम नहीं डालते थे, यहाँ पे महोदय लिख देते थे, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में क्या लिखना है? सर लिखना है। ठीक, सर मोस्ट हम्बली आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, अत्यंत ही विनम्रता के साथ I want to inform you that these days we are not getting sufficient water to drink. Most humbly, अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक मैं आपको यह सूचित कर रहा हूँ। मोस्ट हम्बली, अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक मैं आपको यह सूचित कर रहा हूँ। ठीक, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं आपको यह सूचित कर रहा हूँ यू दैट दीज डेज, कि पिछले कुछ दिनों से, वी आर नॉट, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हमें पीने के, वी आर गेटिंग सफिशिएंट वाटर टू ड्रिंक, हमें पीने के पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सफिशिएंट, गेटिंग सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है।
अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक मैं आपको यह सूचित कर रहा हूँ कि इन दिनों हमें पीने का जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा है। आगे आपको कैसे लिखना है, आवर क्लासरूम, हमारा जो क्लासरूम है, हमारी जो कक्षा है, इज़ ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ आर्ट्स ब्लॉक। ठीक, हमारा जो क्लासरूम, हमारी जो कक्षा है वह है तीसरी मंजिल पर कहाँ पे, ऑफ आर्ट्स ब्लॉक। हमारा जो कक्षा है, हमारी जो कक्षा है वो आर्ट्स वाले में, आर्ट्स ब्लॉक की तीसरी मंजिल में स्थित है। हमारी जो कक्षा है वो आर्ट्स ब्लॉक की तीसरी मंजिल पे स्थित है। द प्रेशर ऑफ टैप वाटर इज सो लो दैट इट कम्स ओनली इन ट्रिकल्स। ये जो पानी का प्रेशर है, टैप ऑफ वाटर, पानी का जो दबाव है, इज सो लो, बहुत ही कम है, और उससे दैट इट कम्स ओनली इन ट्रिकल्स, और उसमें पानी का दबाव इतना कम है कि जो पानी है वो बूंद बूंद करके ही निकलता है। द प्रेशर ऑफ टैप वाटर इज सो लो, पानी का, हमारी जो तीसरी मंजिल पे जहाँ पे हमारी कक्षा है वहाँ पर पानी का जो नल है उसमें जो पानी का दबाव है वो इतना कम है कि उससे पानी जो है वो बूंद बूंद करके ही आता है। इतना दबाव यानी उसका प्रेशर कम है। आगे आपको कैसे लिखना वो देख लीजिए। द रिजल्ट इज दैट वी ऑल मोस्टली रिमेन थर्स्टी ड्यूरिंग रिसेस। ठीक है, द रिजल्ट इज दैट वी ऑल मोस्टली रिमेन थर्स्टी ड्यूरिंग रिसेस। इसका परिणाम यह होता है, इसका परिणाम, द रिजल्ट इज दैट, इसका परिणाम यह होता है कि हमें अवकाश के समय, वी ऑल मोस्टली रिमेन थर्स्टी ड्यूरिंग, ठीक है, हमें अवकाश के समय अधिकतर प्यासे ही रहना पड़ता है। हमें अवकाश के समय, हमारा जब भी अवकाश होता है, मान लीजिए हमारी कक्षा खाली है या हमें लंच के टाइम में, द रिजल्ट इज़ दैट, इसका परिणाम ये है, वी आर मोस्टली रिमेन थर्स्टी ड्यूरिंग रिसेस। जब हमारा अवकाश होता है उस टाइम हम अधिकतर क्या होता है, प्यासे ही रह जाते हैं, क्योंकि हम कहाँ पे स्थित है, हमारी कक्षा कहाँ पे स्थित है, तीसरी मंजिल पे स्थित है। सिंस देयर आर 12 क्लासरूम ऑन थर्ड फ्लोर, ठीक, देयर आर 12 क्लासरूम ऑन थर्ड फ्लोर, ठीक है, चूँकि हम जहाँ पे जो तीसरी मंजिल पे स्थित हैं, देयर आर 12 क्लासरूम, वहाँ पे 12 कक्षाएं हैं, ऑन थर्ड फ्लोर, हम जहाँ पे आर्ट्स ब्लॉक के थर्ड फ्लोर पे हैं वहाँ पे कुल मिला के 12 कक्षाएं हैं। चूँकि देयर आर 12 क्लासरूम, चूँकि तीसरी मंजिल पर कुल 12 कक्षाएं हैं, जिसमें थर्ड फ्लोर, ठीक है, मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव टू सफ़र, और कम से कम 500 विद्यार्थियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ऑर्डर अ बूस्टर पंप इंस्टॉलेशन टू एंड द इनकन्वीनियंस टू ऑल ऑफ अस, ठीक है, कन्वीनियंस ऑफ ऑल ऑफ अस। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, वी देयरफॉर रिक्वेस्ट, हम आपसे यह अनुरोध करते हैं, यू टू काइंडली, हम आपसे यह विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप हमें इस असुविधा से बचाने के लिए, ठीक है, एक बूस्टर पंप यहाँ पे लगवाएं, ठीक है। हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि हम सभी की इस असुविधा को समाप्त करके एक बूस्टर पंप की हमारी तीसरी मंजिल में स्थापना के लिए आदेश देने की कृपा करें। आगे आपको कैसे लिखना है, योर ओबेडेंटली XYZ। आप चाहें तो यहाँ पे अपने कक्षा के जो बच्चे हैं उनके साइन ले सकते हैं, या फिर जो भी 12 कक्षाएं थर्ड फ्लोर पे हैं उनके परीक्षार्थियों की यहाँ पे साइन करवा सकते हैं, या आप अपनी भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखा जाता है वाटर सप्लाई, जो कि स्कूल पे हो रही वाटर सप्लाई की समस्या है उसके बेस पे। तो आई होप आपको वाटर सप्लाई के लिए एप्लीकेशन लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।